वेलकम बैक टू माय चैनल बिकेशप्रेन्योर। शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 सक्सेसफुल होने के बाद सीजन 2 का लॉन्च किया गया। सीजन 2 में कुल मिला के 50 एपिसोड का स्ट्रीमिंग किया गया था, जिसमें 164 स्टार्टअप शामिल थे। आज हम 10 ऐसी स्टार्टअप्स और ब्रांड के बारे में जानेंगे जो शो से पहले ही काफी पॉपुलर थे। साथ में जानेंगे इन स्टार्टअप्स का आस्क कितना था, डील कौन से शार्क से हुआ था एंड रेवेन्यू कितना बढ़ेगा। लेट्स स्टार्ट। नंबर 10, पैड केयर लैब, जिसका फाउंडर है अजिंक्य धारिया। पैड केयर लैब एक ऐसी ब्रांड है जो यूज्ड सैनिटरी पैड्स को सैनिटाइज करता है एंड रिसाइकलिंग करके प्लास्टिक मटेरियल पे कन्वर्ट करता है। शार्क टैंक पर उनकी आस्क थी 50 लाख फॉर 2% इक्विटी, लेकिन डील क्लोज हुई थी 1 करोड़ फॉर 4% इक्विटी। पीयूष, विनीता, अनुपम एंड नमिता, ये चारों मिलके इस डील में इन्वेस्ट किया था। शार्क टैंक से पहले एनुअली 1 करोड़ के रेवेन्यू था। अभी तक ये साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो रेवेन्यू के बारे में अभी पता नहीं है, बट मुझे लगता है कि शार्क टैंक के बाद एनुअली 2 CR का रेवेन्यू हो जाएगा। नंबर 9, जेनित्री, जिसका फाउंडर है अरुण अग्रवाल। ये ब्रांड प्रेग्नेंट मदर एंड उसकी बच्चे की देखभाल के लिए एक AI इनेबल्ड वेयरेबल डिवाइस मैन्युफैक्चर करता है। शार्क टैंक पर आस्क थी 1 करोड़ फॉर 2.5% इक्विटी एंड वही डील उनको मिल गई थी, लेकिन एक कंडीशन था कि ये साल उनका रेवेन्यू 20 करोड़ होना चाहिए। आपको क्या लगता है 20 करोड़ हो पाएगा? कमेंट में बताना। ये डील में नमिता एंड अमन शामिल थे। शार्क टैंक से पहले एनुअली 1 करोड़ का रेवेन्यू था, बट मुझे लगता है कि शार्क टैंक के बाद ये 4 से 5 करोड़ का रेवेन्यू कर देगा, बट 20 करोड़ नहीं हो पाएगा। नंबर 8, फास्ट बीटल, जिसका फाउंडर है शेख समीउल्लाह। ये प्लेटफॉर्म डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करता है, वो भी कश्मीर जैसे इलाके में। इनकी आस्क थी 90 लाख फॉर 3% इक्विटी, लेकिन 90 लाख फॉर 7.5% पर डील क्लोज हुई थी। ये डील में अमन एंड पीयूष शामिल थे। शार्क टैंक से पहले एनुअली 3 करोड़ से भी कम रेवेन्यू था, बट मुझे लगता है कि शार्क टैंक के बाद ये 5 से 10 करोड़ का रेवेन्यू कर सकता है। नंबर 7, एटिपिकल एडवांटेज, जिसका फाउंडर है विनीत सरायवाला। ये प्लेटफॉर्म भीनक्षम लोग के लिए है, जहां पर जॉब ढूंढ सकते हो एंड टैलेंट दिखा सकते हो। इनकी आस्क थी 30 लाख फॉर 1% इक्विटी, लेकिन 30 लाख फॉर 3% पर डील क्लोज हुई थी। ये डील में नमिता एंड अमन शामिल थे। शार्क टैंक से पहले एनुअली 1 करोड़ से भी कम रेवेन्यू था, बट मुझे लगता है कि शार्क टैंक के बाद ये 2 से 2.5 करोड़ का रेवेन्यू कर सकता है। नंबर 6, ब्रूमीज, फाउंडेड बाय वैभव अग्रवाल। ये ब्रांड एक सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कुकिंग, बेबी सिटिंग एंड डोमेस्टिक हेल्प के लिए कस्टमर्स एंड प्रोफेशनल को कनेक्ट करता है। इनकी आस्क थी 80 लाख फॉर 2% इक्विटी, लेकिन 8 करोड़ फॉर 3% पर डील क्लोज हुई थी। ये डील में नमिता, अमन एंड पीयूष शामिल थे। शार्क टैंक से पहले मंथली बर्न 20 लाख था, पर मुझे लगता है कि शार्क टैंक के बाद ये नो प्रॉफिट एंड नो लॉस में आ जाएगा। अभी तक वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करना। नंबर 5, डायबेक्सी, फाउंडेड बाय लोकेंद्र तोमर। ये ब्रांड डायबिटीज पेशेंट्स के लिए फूड प्रोडक्ट बनाती है। इनकी आस्क थी 1.5 करोड़ फॉर 1% इक्विटी, पर कोई भी शार्क इस डील में इन्वेस्ट नहीं किए थे। शार्क टैंक से पहले ही एनुअली 13 करोड़ का रेवेन्यू है, तो शार्क टैंक पर आए ही क्यों हैं? ऑब्वियसली प्रमोशन के लिए। तो प्रमोशन अच्छे से हो गई तो मुझे लगता है कि एनुअली 25 करोड़ से ज्यादा आसानी से हो जाएगा। नंबर 4, पोर्टल, फाउंडर बाय इंद्रनील गुप्ता। ये टेक ब्रांड स्मार्ट मिरर बनाता है जो वर्कआउट एंड फिटनेस के लिए गाइड करता है। इनकी आस्क थी 1.5 करोड़ फॉर 1% इक्विटी, बट 1.5 करोड़ फॉर 2.5% इक्विटी पे डील क्लोज हुई थी। अमन, पीयूष एंड नमिता, ये तीनों डील किए थे। शार्क टैंक से पहले एनुअली सिर्फ 8 करोड़ के सेल था एंड मंथली बर्न 26 लाख था, बट आई थिंक शार्क टैंक के बाद ये पहले नो लॉस नो प्रॉफिट पे आएगा, यानी 3 से 4 करोड़ का एनुअली सेल करेगा। नंबर 3, OLL, ऑनलाइन लाइव लर्निंग, फाउंडेड बाय श्रेयान दागा, जो बायजूस एंड अनअकैडमी को खरीदने का एम रखते हैं। ये एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जो स्किल डेवलपमेंट कोर्स प्रोवाइड करता है। इसकी आस्क थी 30 लाख फॉर 2% इक्विटी, बट 30 लाख फॉर 5% इक्विटी पे डील क्लोज हुई थी। ये डील पीयूष एंड विनीता से हुई थी। शार्क टैंक से पहले तक लाइफ टाइम सेल 2.2 करोड़ था, बट आई थिंक शार्क टैंक के बाद ये 10 करोड़ तक रेवेन्यू इजीली बना देगा। नंबर 2, स्निच, जिसका फाउंडर है सिद्धार्थ R डुंगरवाल। ये एक फैशन ब्रांड है। ये ब्रांड की खासियत क्लॉथ की यूनिक डिजाइन है। इसकी आस्क थी 1.5 करोड़ फॉर 0.5% इक्विटी, बट 1.5 करोड़ फॉर 1.5% इक्विटी पे डील क्लोज हुई थी। ये एक ऑल शार्क डील थी। शार्क टैंक से पहले पिछले साल ही 44 करोड़ का सेल था एंड इस साल 100 करोड़ करने का मिशन है। मुझे लगता है हो जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 1, पैराडाइज, फाउंडेड बाय सिद्धार्थ रघुवंशी एंड योशिका जॉली। ये एक सेमी परमानेंट हेयर कलर ब्रांड है।
इसकी आस्क थी 65 लाख फॉर 1% इक्विटी, बट 65 लाख फॉर 2% इक्विटी पे डील क्लोज हुई थी। ये काफी कंट्रोवर्शियल डील थी जिसको अमन एंड विनीता ने जीता था। शार्क टैंक से पहले एनुअली 3.5 करोड़ का सेल था, बट मुझे लगता है कि इस साल 10 करोड़ से भी ज्यादा सेल होगा। मेरा शार्क टैंक सीजन 1 के सक्सेसफुल ब्रांड्स के वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।